आज हम बात करने वाले हैं राइट वे टू शेक हैंड्स। तो सबसे पहले हम थोड़े से इस चीज़ की हिस्ट्री में जाएंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ। ये चीज़ शुरू हुई 15th सेंचुरी में मिडिवल यूरोप में, जब नाइट्स यानी कि वॉरियर्स साथ में वेपन्स लेकर घूमते थे। तो उनके सामने अगर किसी ने बात भी करनी होती थी तो डर के भाग जाते थे, अपना हाथ खाली दिखाने के लिए कि आप मेरे सामने सुरक्षित हैं। एक ओपननेस दिखाने के लिए ये ट्रेडिशन शुरू हुआ। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर में, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी, स्पेशली वर्किंग एनवायरनमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपकमिंग है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कितने साल पहले काफ़ी स्टडी किया कि हाथ मिलाने के तरीके से ही आप एक इंसान का मेंटल स्टेट, उसका बैकग्राउंड तक जान सकते हैं। उन्होंने बहुत स्टडी भी किया इस बारे में। तो पता चला कि जो लोग हाथ मिलाते हैं, हाफ हैंडशेक करते हैं, यानी कि उनकी सिर्फ फिंगर्स मिल रही होती हैं, पाम्स नहीं, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं। और जो लोग दूसरों से हाथ मिलाते हुए उनका हाथ प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं। तो क्या सही तरीका है हाथ मिलाने का? पहले हम बात करेंगे दो चीज़ें जिनका हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम हाथ मिलाएं। एक, जब हम पार्टीज़ में होते हैं तो हम हाथ में हमारे ड्रिंक्स होती हैं, हाथ हमारा बिल्कुल ठंडा होता है और हम उसी हाथ से लोगों से हाथ मिला लेते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड मैनर्स। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। प्लस अगर आप खाना खा रहे हैं और आपसे कोई मिल गया तो आप गंदे हाथ से उनसे हाथ मत मिलाइएगा। 1 सेकेंड पॉज देकर अपने हाथ नैपकिन से अच्छी तरह से फिंगर्स को वाइप कर फिर अपना हैंडशेक दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे हमारा इम्प्रेशन उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अच्छा बैठेगा। वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आप जब किसी से हाथ मिलाएं तो आपका जो थंब है वो थम्स अप पोजीशन में हो, फिंगर्स जॉइंट हो ऐसे, और आप उनसे हाथ मिलाएं तो आपको अपने हाथ को फर्म हाथ पकड़ना है, उनका ढीले से नहीं पकड़ना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़। दूसरा, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें और दूसरे का इंट्रोडक्शन लें तो अपना आई कांटेक्ट बना कर रखिए। इससे आप कॉन्फिडेंट लगेंगे और सामने वाले को लगेगा कि आपको उनके अंदर इंटरेस्ट है। तीसरी चीज़, जब आपका हाथ, आपकी इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाए तो आप अपने हाथ को इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद ही हटाएं, बीच में जल्दबाजी ना करें, इससे आप लोगों को एरोगेंट लग सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों का जब आप ध्यान देंगे और उन चीज़ों का ध्यान देंगे जो आपको नहीं करने हैं, जिससे कि हमारे बैड मैनर्स शो होते हैं, तो आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे, एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन लोगों का आपके दिल में बैठेगा और आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हाय, क्या हाल है? जब यूजुअली कुछ बहुत पर्सनल लोग हमसे मिलते हैं तो हम उनसे किस तरीके से और पर्सनल तरीके से हैंडशेक कर सकते हैं, तब हमें अपने लेफ़्ट हैंड को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। जैसे कि जब कोई होस्ट हो, हमारा बहुत खास करीबी दोस्त हो, हम उनसे बहुत इन्जॉय कर मिले और अब हम बाय कर रहे हैं, उनको सी ऑफ कर रहे हैं, तो जब हम राइट हैंड से हैंडशेक करेंगे तो हम अपने लेफ़्ट हैंड को उनकी बैक पर या उनके शोल्डर पर रख सकते हैं, पैट दे सकते हैं। ये एक वार्मथ की फीलिंग होती है। अदरवाइज़ अगर कोई इंसान परेशान है, बहुत दुखी है हमारे आगे और हमें उन्हें कंसोल करना है, तो जब वो हमसे हैंडशेक करें तो हम अपने लेफ़्ट हैंड को उनके ही हैंडशेक के राइट हैंड के ऊपर रख सकते हैं। इससे एक अपनेपन की फीलिंग जनरेट होती है और लोगों को लगता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिकली बिहेव कर रहे हैं। तो आप अगर अच्छे से सही टाइमिंग के साथ यूज़ करेंगे अपने लेफ़्ट हैंड को, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में इन्हांस करेगा।